Hello kids, very good morning. Today we will learn and recite a new poem that is Bells. Bells. The name of our poem is Bells. Bells का मतलब होता है घंटियाँ. Okay? Kids, you look at these pictures and try to identify the place where have you seen these types bells. Okay, now where have you seen, tell me, where have you seen this type of bell? Name the place. School, very good. This is school bell. This is also a traditional school bell. Okay, पुराने समय में ऐसी बेल यूज की जाती थी स्कूल में. Okay, next is where have you seen this types bells? Where? In temples. Very good. You can see these types bells in temples. Again, this is a cowbell and this is doorbell. When you go to others house and you get that the door is closed, okay, then you want to go inside the home, then you ring the bell. So this is doorbell, and at last this is horse bell. So these are different types of bells. The different bells make different sounds. Okay, जो तरह तरह की घंटियाँ होती है वो different sounds निकालती है. So this is our poem bells. Let's do it. Let's sing and recite it. Okay, आओ इसे गाते हैं. Ding dong, all the bells are ringing. डिंग डोंग का मतलब है घंटी के बजने की आवाज़. तो सारी घंटियां हैं. ऑल द बेल्स आर रिंगिंग. रिंग का मतलब है बजना या बजाना. तो सारी घंटियां बज रही है. किस तरह से? डिंग डोंग करके. डिंग डोंग इट्स अ हॉलीडे. कभी कभी जब घंटियां डिंग डोंग करके बजती है या फिर कोई अलग आवाज़ निकालती है, घंटी बजती है, तो हमें लगता है कि अब छुट्टी है या फिर यह छुट्टी है. इट्स अ हॉलीडे. यह छुट्टी है, छुट्टी का दिन है. सो हियर द वर्ड रिंग एंड हॉलीडे. रिंग का मतलब है बजना या बजाना, और रिंग का एक और मीनिंग है दैट जो कि एन ऑर्गनामेंट, एक गहना है, हम हाथ में पहनते हैं, अंगूठी. रिंग का मतलब अंगूठी भी है और रिंग का मतलब बजना या बजाना. हियर इज़ द वर्ड रिंग यूज्ड फॉर मेकिंग साउंड. यहाँ पर आवाज़ निकालने के लिए, बजने या बजाने के लिए यूज हुआ है. हॉलीडे का मतलब है डे ऑफ, छुट्टी का दिन. नाउ अगेन, डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग. डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले. जब घंटियाँ बजती है डिंग डोंग करके, तो हमें लगता है ऑल द बेल्स आर सिंगिंग. सारी घंटियाँ गा रही है. सिंग का मतलब गाना. एंड अगेन डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले. और कभी कभी जब घंटी बजती है तो हमको लगता है लेट्स गो आउट एंड प्ले. अब हमें बाहर चलना चाहिए और खेलना चाहिए. हमें खेलने के लिए बाहर चलना चाहिए. यू ऑल्सो फील दैट इन योर गेम्स पीरियड when you listen the sound of your school bell, you feel that now our games period is starting and now we have to go out the class and then we have to play. Okay, so dear kids, here the word sing and play, these are डूइंग वर्ड्स. काम वाले शब्द हैं, वर्ब हैं. ओके, सिंग SING, सिंग का मतलब गाना और प्ले का मतलब खेलना. दीज आर डूइंग वर्ड्स ऑल्सो. ओके, तो इस पोइम में बताया गया कि सभी घंटियाँ अलग अलग आवाज़ निकालती है. कभी घंटी बजती है तो हमें लगता है वो सब बज रही है. कभी घंटी की आवाज़ आती है तो हमें लगता है कि छुट्टी हो गई है या फिर छुट्टी है. कभी जब घंटियाँ बजती है डिंग डोंग करके, तो हमें लगता है घंटियाँ गा रही है. दे आर सिंगिंग. ओके, और समटाइम्स वी फील दैट कि घंटी बज रही है तो हमें अब बाहर चलना चाहिए और खेलना चाहिए. सो नाउ आवर पोएम इज ओवर. नाउ वी विल डू सम न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन दिस पोएम. फर्स्ट इज बेल. BELL. बेल का मतलब है घंटी या घंटा.
Ding dong, D-I-N-G-D-O-N-G. Ding dong. Here the word ding dong is used for रिंगिंग साउंड ऑफ ए बेल. एक घंटी के बजने की आवाज़ के लिए यूज हुआ है डिंग डोंग वर्ड. घंटियाँ अलग अलग से तरह से बजती है. ट्रिन ट्रिन, टन टन, ट्री ट्री, और भी डिफरेंट साउंड्स हो सकती है, पौ पौ. बट हियर द वर्ड डिंग डोंग वर्ड है वो घंटी के बजने की आवाज़ के लिए आया है. हॉलीडे, HOLIDAY. हॉलीडे का मतलब है छुट्टी का दिन, वैकेशन, डे ऑफ. ओके, यू ऑल्सो गेट डिफरेंट वैकेशंस, समर वैकेशंस, winter vacations and different vacations. Okay, now we will do some textbook based question and answers. कुछ अपनी किताब में दिए गए क्वेश्चन आंसर करेंगे. फर्स्ट इज़ फन टाइम. कुछ एन्जॉयमेंट करेंगे, फन मस्ती का समय है. ये एक्टिविटी है वो थोड़ा एन्जॉयमेंट पे बेस्ड है. वॉट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल. आपके स्कूल बेल की आवाज़ कैसी है? कैन यू टेल मी? आई ऑल्सो ट्राई. ट्रिन ट्रिन इस तरह से भी हो सकती है. कैन यू मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हियर्ड. आपने जिन घंटियों की आवाज़ सुन रखी है, क्या आप वैसी आवाज़ें निकाल सकते हैं? कैन यू डू दिस? इफ़ यू कैन देन यू ट्राई एट योर होम. ओके, अगर आप कर सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं, तो अपने घर पर यह एक्टिविटी करेंगे. डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड्स, ट्राई एंड मेक द साउंड्स. अलग अलग घंटियाँ अलग अलग आवाज़ निकालती है. आपको नीचे दी गई घंटियों की आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है. फ़ोन बेल, डोर बेल, काउ बेल, हॉर्स बेल एंड बस बेल. ओके, सो यू ऑल्सो ट्राई टू make these bells type sounds. Okay, next question is write the first letter of each picture given in the box. यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है. इन पिक्चर्स, सभी पिक्चर्स के नीचे एक बॉक्स है. आपको इन पिक्चर्स का स्पेलिंग फाइंड आउट करना है. ओके, और उस स्पेलिंग का फर्स्ट जो लेटर है, पहला शब्द है, वो बॉक्स में फिलअप करना है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पिक्चर इज ग्रेप्स. यहाँ फ्रूट्स की पिक्चर है, ग्रेप्स है, तो GRAPES, ग्रेप्स. ग्रेप्स का हम G इस बॉक्स में फिलअप करेंगे. सेकंड इज इग्लू, दैट इज पिक्चर ऑफ हाउस. ओके, इग्लू टाइप्स हाउस वी फाइंड इन आइसलैंड्स. सो दिस इज इग्लू, IGLOO. सो वी पुट हियर I for igloo. And third is rabbit. This is an animal, RABBIT. So we put here R for rabbit. Fourth is apple, an apple, APPLE. So we put here A for apple. And next is frog, FROG. Frog मतलब मेंढक. So we put here F. And next is fish, FISH. F for fish, so we write here F. And last is an envelope, ENVOLOP. एनवेलप का मतलब है लिफाफा, जिसमें हम चिट्ठी भेजते हैं या फिर किसी को गिफ्ट के तौर पर पैसे देते हैं, तो एनवेलप में रख के देते हैं. दैट इज एनवेलप. वी पुट हियर E फॉर एनवेलप. नाउ डियर चिल्ड्रन, यू लुक एट दीज रेड कलर वर्ड्स. स्पीक आउट लाउडली आफ्टर मी. GIRAFFE. Now we spelled this as giraffe. What is this? Giraffe. Very good. So what have you spelled here? Giraffe. Okay, so this is these all first letters of all above pictures spellings make a new word here, giraffe. That is giraffe. So dear kids, I wish you all will learn a lots of things in this poem. You have learned, you enjoy it. Okay, I wish you enjoy it and keep learning, keep smiling and live happy. Have a nice day. Thank you.